स्वच्छता की मिसाल बने जिलाधिकारी दीपक मिश्रा। पुतला भवानी में खुद उठाया कचरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कल बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ दीपक। रोहतास जिले से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ एक स्वच्छता अभियान की तस्वीर नहीं बल्कि नेतृत्व, जिम्मेदारी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की मिसाल भी है। तस्वीर मां पुतला भवानी इको पर्यटन स्थल की है, जहां स्वच्छता अभियान के दौरान रोहतास जिला के जिलाधिकारी दीपक मिश्रा स्वयं हाथों में हैंड ग्लव्स पहनकर कचरा उठाते नजर आए। आमतौर पर जब किसी सरकारी अभियान की बात होती है तो अधिकारी निर्देश देते हैं, कर्मचारी काम करते हैं और अभियान आगे बढ़ता है, लेकिन मां पुतला भवानी में तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई दी। यहाँ जिलाधिकारी दीपक मिश्रा ने खुद सफाई अभियान में हिस्सा लिया और अपने हाथों में कचरा उठाकर यह संदेश दिया कि स्वच्छता केवल किसी एक कर्मचारी, विभाग या सफाई कर्मी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मां पुतला भवानी रोहतास जिले के प्रसिद्ध धार्मिक और इको पर्यटन स्थल है। वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। स्वच्छता अभियान के नेतृत्व जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा और वन प्रमंडल पदाधिकारी एसटी फिडल कुमार ने संयुक्त रूप से किया। अभियान के एनसीसी कैडेट, स्कूली छात्राएं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मीडिया प्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी भी शामिल हुए, लेकिन सभी पूरे अभियान के सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की हो रही है जिसमें जिलाधिकारी दीपक मिश्रा स्वयं हाथ में ग्लव पहनकर कचरा उठाते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक किसी अधिकारी का सिर्फ आदेश देना आसान है, लेकिन खुद मैदान में उतरकर काम करना एक अलग संदेश देता है। जिलाधिकारी दीपक मिश्रा ने जिस तरह से स्वयं सफाई की, उससे अभियान में शामिल लोगों का उत्साह भी बढ़ाया। यह तस्वीर उन तमाम लोगों के लिए भी संदेश है जो पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपना कचरा वहीं छोड़ देते हैं। हमें यह समझना होगा कि पर्यटन स्थल सिर्फ घूमने की जगह नहीं होते, ये हमारी प्राकृतिक विरासत है। इसकी सुंदरता आने वाली पीढ़ियों को भी संपत्ति और समर्पित है। अगर हम किसी पर्यटन स्थल पर प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन, खाने पीने का कचरा या अन्य गंदगी छोड़े देंगे तो उसका अगर सिर्फ आज के वातावरण पर नहीं पड़ेगा बल्कि आने वाले समय पर भी दिखाई देगा। मां पुतला भवानी क्षेत्र सेंचुरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जिलाधिकारी ने भी लोगों से अपील की है कि पर्यटन स्थल पर कचरा नहीं फैलाएं और कचरे को निर्धारित स्थान पर ही डालें। उन्होंने अभी स्पष्ट किया कि स्वच्छता अभियान सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे हमारी आदत और हमारी जिम्मेदारी बनना चाहिए। और इसी अभियान का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, अगर हम किसी पर्यटन स्थल को साफ रखने के लिए सिर्फ प्रशासन पर निर्भर रहेंगे तो शायद लंबे समय तक परिणाम नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर प्रशासन के साथ पर्यटक, स्थानीय लोग, दुकानदार, युवा, छात्र और सामाजिक संगठन भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो किसी भी पर्यटन स्थल को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। आज जिलाधिकारी दीपक मिश्रा ने खुद कचरा उठाकर एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अभी नहीं कहा कि सफाई सिर्फ कर्मचारियों का काम है। उन्होंने खुद हाथ में ग्लव्स पहनना और मैदान में उतरकर सफाई की। यह नेतृत्व की असली तस्वीर है। यह तस्वीर उन लोगों के लिए भी संदेश देता है जो अक्सर कहते हैं कि अधिकारी सिर्फ कार्यालयों में बैठते हैं। आज की तस्वीर बता रही है कि जब कोई अधिकारी खुद मैदान में उतरता है तो उसका अक्सर सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को व्यवहार पर भी पड़ता है। मां पुतला भवानी की प्राकृतिक सुंदरता को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों ने हमारी अपील है कि दर्शन और पर्यटन के साथ साथ स्वच्छता को भी अपना जिम्मेदारी समझें। अब आप जो सामान लेकर आते हैं उसमें जो कचरा निकलता है उसे वापस ले जाना या निर्धारित डस्टबिन में डालना आपकी जिम्मेदारी है। एक छोटी सी लापरवाही किसी खूबसूरत पर्यटन स्थल की तस्वीर बदल सकती है। एक छोटी सी जिम्मेदारी उस जगह की सुंदरता को लंबे समय तक बनाए रख सकती है। इसी क्रम में प्रशासन ने भी यह कहा कि आने वाले समय में ऐसे स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे लगातार। अब बात करते हैं श्रावणी मेला 2026 की अंतिम सोमवारी की। 24 अगस्त को ऐतिहासिक गुप्ता धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं के स्वागत और अभिनंदन के लिए प्रस्तावित हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती है। करमचट डैम और गुप्ता धाम क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के दौरान किसी भी प्रकार का बाधा या सुरक्षा संबंधित समस्या न हो, इसलिए इस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
किसी भी निजी या अन्य ड्रोन को उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी। प्रशासन को श्रद्धालुओं को स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार का ड्रोन उड़ाने का प्रयास न करें और सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें। यानी एक तरफ प्रशासन मां तुतला भवानी को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ गुप्ता धाम में लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। इन दोनों अभियानों के बीच संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। धार्मिक आस्थाएं और पर्यटन हमारी जिम्मेदारी प्राकृतिक और व्यवस्था दोनों को प्रति जो है समर्पित है। और आज रोहतास जिलाधिकारी दीपक मिश्रा की जो तस्वीर सामने आई है वह निश्चित रूप से सराहना योग्य है, क्योंकि एक अधिकारी जब खुद हाथ में ग्लव्स पहनकर कचरा उठाता तो यह सिर्फ कचरा नहीं उठाता, वह समाज के सामने जिम्मेदारी की एक तस्वीर रखता है। दैनिक कड़क बिहार टाइम्स की ओर से रोहतास जिलाधिकारी दीपक मिश्रा और पूरे प्रशासनिक दल को इस सकारात्मक पहल के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। उम्मीद है कि मां तुतला भवानी की यह स्वच्छता सिर्फ आज के अभियान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले दिनों में भी यह आने वाला हर व्यक्ति स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी से समझेगा, क्योंकि इस स्वच्छ पर्यटन स्थल की सुंदरता रोहतास की पहचान है। और जब अधिकारी खुद आगे बढ़कर उदाहरण पेश करें तो आम जनता का भी कर्तव्य है कि उस उदाहरण को आगे बढ़ाए। आप भी जहां तुतला भवानी या किसी अन्य पर्यटन स्थल पर जाएं तो एक संकल्प जरूर लें, न कचरा फैलाएं, न दूसरों को फैलाने देंगे और अपना पर्यटन स्थल को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। तो मैं हूं साथियों आपका डीके पांडे और आप देख रहे थे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज। सोमवार को सवेरे श्रद्धालुओं पर पर्यटन विभाग द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जाएगी। उसी को लेकर विधि व्यवस्था और उसके रूट वगैरह को देखते हुए यहाँ पे छोटा सा बैठक किया गया था, जिसमें बेसिकली क्राउड कंट्रोल और जो ड्रोन वगैरह है वो सब अलाउड नहीं रहेगा। उस दिन के लिए सवेरे के लिए नो फ्लाइंग जोन रहेगा और बस इसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे बैठक किए। तो डिसकंटिन्यू कारण वगैरह यहाँ पे रहता है सारा। यस सर, यस सर। तो हम लोग जितना सर्जरी का खर्च है सारा डेमन फाउंडेशन देता है। सर्जन भी हम बुलाते हैं। अभी हम लोग प्लास्टिक सर्जन धनबाद से बुलाए हैं। पहले हम लोग डॉक्टर आशीष वाघ आते थे, उनके फादर एक्सपायर किए, तो हम लोग अभी इस बार आए हैं प्लास्टिक सर्जन है, वही कर रहे। कल गया से कितना दिन से है यहाँ पे? 24 दिन हो गया। चल रहा है ट्रीटमेंट? बढ़िया चल रहा है। अच्छा चल रहा है। इलाज और खाना पीना अच्छा मिलता है? कहाँ रहते हैं? वार्ड में।